वेलकम टू जी लाइव में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा सुर्खियां लेकर के उपस्थित हुए हैं। न्यूज एट ए ग्लांस में हम देखेंगे क्या क्या खबर आ रही है। तो जितने भी शिक्षक संबंधी और एजुकेशनल न्यूज़ है हम वो लेकर के आए हैं। देखते हैं इसकी डिटेल्स। अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। CDPO की परीक्षा जो है वो 15 मई को होगी और 55 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 15 मई को होगी। इस संबंध में BPSC की सूचना जारी कर दी गई है। आयोग का कहना है कि पटना, भागलपुर सहित 21 जिला मुख्यालय में 12 से 2 बजे तक होगी और इस परीक्षा में प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे और परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थी की प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic पर परीक्षा के लिए सप्ताहपूर्वक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। अगली खबर है, प्राइमरी स्कूल में शुरू हुई मॉर्निंग आवर में पढ़ाई और प्रातःकाल देख सकते हैं। यहाँ पर शुक्रवार को शहर के BM मिडिल स्कूल मॉर्निंग की शुरुआत हो गई। 2 साल के बाद नए सत्र का संचालन समय पर शुरू होगा और 2022-23 के सत्र में अब तक नव नामांकन भी हो सकेगा। स्कूलों को नहीं प्राप्त हुआ स्थानांतरण प्रमाण पत्र और इस तरह से देख सकते हैं कि मॉर्निंग स्कूल जो है अब शुरू हो चुकी है। लिखा है, संवर्धन कोर्स के लिए DPE योग्यताधारी भी बन सकेंगे प्रधान शिक्षक। राज्य सरकार ने 6 माह का संवर्धन कोर्स के साथ DPE को DLED के समकक्ष माना है। इससे 6 माह के संवर्धन कोर्स के साथ DPE योग्यताधारी प्रारंभिक शिक्षकों में भी प्रधान शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है और 6 माह के कोर्स के साथ DPE को माना गया DLED के समकक्ष। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि DPE संवर्धन कोर्स जो 6 माह का था DLED के समरूप माना गया। तदनुसार सेवाकालीन प्रशिक्षण के आधार पर संबंधित प्रशिक्षण शिक्षक को प्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति भी और वर्ष 2003 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि में नियुक्त अपर शिक्षकों को विभाग के द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा नियमावली 2021 प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है। इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BT, B.Ed, BSc, B.Ed और DLED उत्तीर्ण होना आवश्यक है। लिखा है, बच्चों को रास आई PM अंकल की बात और PM अंकल की बात सुनकर चूकने के बाद छात्रों ने कहा कि इससे जीवन में अपनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नई दिल्ली की ताल कटोरा स्टेडियम से परीक्षा पे चर्चा के साथ स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में TV, रेडियो एवं सोशल मीडिया पर लाइव थे। अगली खबर है, उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में नए सत्र में होगी बढ़ोतरी और बिहार के सभी विश्वविद्यालय ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आवेदन भरा और इस प्रकार से इसी रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात का डाटा भी किया जा रहा है जारी। इसी के आधार पर मिलता है ग्रांट और 15 अप्रैल तक आवेदन की तिथि बढ़ी। 49 कॉलेजों ने डेटा किया अपलोड। पिछले सत्र राज्य का GIR मात्र 14.5% था। तो बिहार विश्वविद्यालय और कॉलेजों के सकल नामांकन अनुपात GIR पिछले साल की तुलना में बढ़ेगा। पिछले सत्र की तुलना में लगभग 5% तक GIR रेट बढ़ने की उम्मीद है। छूटे हुए कॉलेजों को डेटा अपलोड करने का आखिरी मौका 15 अप्रैल और ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISH पर कॉलेजों की अब तक 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना है। और बहुत बड़ी खबर, शिक्षिकाओं को मायके से ससुराल जाने के लिए अभी करना होगा इंतज़ार और जो भी नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से कार्यरत हैं उनके लिए अभी थोड़ा समस्या का सामना पड़ सकता है। ससुराल जाने के लिए अभी करना होगा इंतज़ार उनको। जैसा कि प्रारंभिक शिक्षक बहाली की दी गई है अनुमति। राज्य के 80,000 से अधिक स्कूलों में कार्यरत वैसी नियोजित शिक्षिकाएँ जो मायके में रहती हैं इस पेशे में आ गई हैं। उन्हें अपने ससुराल जाकर रहने और उसके आसपास के स्कूलों पर पदस्थापित होने की चाहत पूरी है और इसमें अभी देर लगेगा क्योंकि इसके लिए अभी अब तक ना तो पोर्टल बना है ना ही तकनीकी रूप से तबादले की बारी आई है।
हाल ही विधानमंडल के बजट सत्र में शिक्षा विभाग मंत्री ने विजय कुमार चौधरी ने से जुड़े विधायक संदीप सौरव के सवाल पर साफ साफ कहा था कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर संचालित छठे चरण के नियोजन के बाद ही ऐच्छिक तबादले की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने आदेश से छठे चरण की नियुक्ति पर रोक लगी है। हालांकि शिक्षा विभाग ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर नियुक्ति की इजाज़त मांगी है। बहरहाल इस रोक हटने के बाद ही तबादला संभव है। यदि कोर्ट अपने आदेश पर अडिग रहे तो छठे चरण की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र तक वितरण तक में 3 माह और लग जाएंगे। शिक्षा विभाग NIC की मदद से तबादला पोर्टल तैयार कर रहा है। इसके पूर्ण होने की 3 से 4 सप्ताह और लगने के आसार हैं। और प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को दी अनुमति। और भारत निर्वाचन आयोग 94,000 बहाली की कमी छूट नियोजन इकाई चक्र को पूरा करने की छूट शर्तों के साथ दी है। इसको लेकर प्रारंभिक निदेशक रवि प्रकाश सभी जिलों को निर्देश दिया है। मोदी ने परीक्षा के तनाव से बचने के बताए उपाय और बच्चों पर सपनों को पूरा करने का दबाव ना बनाएं। शिक्षक PM मोदी से मिले रूस के विदेश मंत्री। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा के तहत छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बात की। उन्होंने छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों का बड़े ही सहज शब्दों में जवाब दिया। साथ ही पढ़ाई के अलावा खेल कूद के लिए भी प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी नई शिक्षा नीति, पर्यावरण, ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा पर भी चर्चा की। अगली खबर, 7 विश्वविद्यालयों के संवर्धन कॉलेजों को मिलेंगे 280 करोड़। और राज्य में संवर्धन डिग्री कॉलेज को रिजल्ट आधारित अनुदान के तहत 280 करोड़ 39,84,900 रुपये मिलेंगे। यह राशि स्वीकृति के साथ साथ संबंधित 7 विश्वविद्यालयों को विमुक्त की गई है। शैक्षणिक सत्र 2012-15 के लिए अनुदान का होगा भुगतान। 2011-14 की प्रथम किस्त की शेष 30% राशि भी मिलेगी। तो 14 प्रथम किस्त के शेष 30% की राशि का भुगतान होगा। 40,506 पदों पर बहाली के लिए अलग अलग लगभग 1.5 लाख और शिक्षकों को मिल सकेगा मौका। प्रधान शिक्षक पद के लिए 6 माह का संवर्धन कोर्स जो है DPE डिग्री वाले भी अब योग्य होंगे। शिक्षा विभाग ने DPE को डिलेट के समरूप माना। अधिसूचना जारी। आवेदन DPE की नहीं थी। चर्चा संघ ने दिलाया ध्यान। और अभ्यर्थी 22 अप्रैल तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। अधिकतम आयु 1 अगस्त 2021 को 60 साल से ज़्यादा नहीं हो। अगली खबर है कि बिहार के बजट में हेल्थ की हिस्सेदारी 6.3%, दिल्ली में यह 16% है। और इस प्रकार से कुल बजट में हिस्सेदारी इस प्रकार से दिया हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का चौथा स्थान है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य के बजट में हेल्थ की हिस्सेदारी 8% हो, पर औसतन 6% है। उसी प्रकार से बिहार ने 19% बजट बढ़ाया। तेलंगाना देश में 7% के साथ पीछे है। तो दिल्ली में 25% बजट खर्च कर रहा है। और तो दिल्ली, उसके बाद दूसरा स्थान पर बिहार है जो शिक्षा के बजट में दूसरा स्थान पर आ गया है। पहला है दिल्ली 25% का स्थान और दूसरा है बिहार 19% का। मध्य प्रदेश आपको 20% तीसरे स्थान पर है। बेरोजगारी की बात किया जाए तो राजस्थान, बिहार, हरियाणा, झारखंड में 3 साल से लगातार बढ़ रहा है बेरोजगारी। पहला स्थान पर राजस्थान है, दूसरा बिहार, तीसरा हरियाणा, चौथा झारखंड है। बेरोजगारी की दर के आंकड़े प्रतिशत में है। अगली खबर है 3,264 शिक्षक पदों के लिए चयनित को नियुक्ति पत्र देने की मिली सशर्त अनुमति। और 398 नियोजन इकाइयों में लगभग 3,262 पदों के लिए विशेष चक्र के तहत काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की अनुमति निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग को शर्त दी है। अनुमति मिलने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश के लिए शुक्रवार को सभी DO DPO को स्थापना को पत्र भेजकर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 9 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश दिया। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद योग्यता अभ्यर्थी कैंप के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अनुमति के इस शर्त के साथ ही इसमें किसी भी राजनीतिक नेताओं की भागीदारी पूरा करना है, भागीदारी के बिना पूरा करना है। अगली खबर, राज्य के BEd कॉलेजों की सीटों पर दाखिला की प्रक्रिया की शुरुआत इस माह से शुरू होगी।
ऑनलाइन आवेदन करने की जो है वो डेट दिया गया है 25 अप्रैल से 17 मई तक। विलम्ब शुल्क के साथ 21 मई तक एडमिट कार्ड जारी होंगे। 9 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम 23 जून को होंगे। तो इस बार जो है कॉलेजों 59 कॉलेज हैं, 63,000 सीट हैं, 6300 सीट हैं और नामांकन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। इसके लिए लगातार तीसरे साल LN मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया। राजभवन में इसे लेकर आदेश जारी किया गया। प्रवेश पत्र 23 जून को होगी और विश्वविद्यालय इसकी तैयारी में जुट गया है। नोडल विधि ने सभी विश्वविद्यालयों को BEd कॉलेजों की लिस्ट मांगी है। CCDC डॉक्टर अमिता शर्मा ने कहा कि परीक्षा का आयोजन LN मिथिला विश्वविद्यालय को करना है। छात्रों के आवेदन के आधार पर BRA बिहार विश्वविद्यालय में भी केंद्र बनाए जाएंगे और उसके आयोजन की तैयारी विश्वविद्यालय करेगा। स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर अशोक मेहता ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय को पत्र भेज नोडल विश्वविद्यालय पदाधिकारी के नाम और अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। कई विश्वविद्यालय से इसे उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले साल प्रदेश के विश्वविद्यालय BEd कॉलेज में 37,000 सीट पर दाखिला लिए थे आवेदन के लिए। इस बार तकरीबन जो है इतनी सीटें होंगी। जून नामांकन प्रक्रिया पूरी जुलाई में शुरू की जाएगी योजना। और इस प्रकार से देख सकते हैं BRA विश्वविद्यालय 59 कॉलेज है, 6300 सीट है। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में 32 कॉलेज 2900 सीट है। BNMU मधेपुरा में 13 कॉलेज है, 1350 सीट है। और JP विश्वविद्यालय छपरा में 14 स्कूल है, 1400 सीट है। और KSDU दरभंगा जो है इसमें 1 कॉलेज है, 100 सीट है। LNMU दरभंगा में 33 कॉलेज हैं और 3550 सीट है। मगध विश्वविद्यालय में बोधगया में 47 कॉलेज है, 5900 सीट है। MAMH विश्वविद्यालय में 31 कॉलेज में 3150 सीट है। मुंगेर विश्वविद्यालय में 5 कॉलेज में 500 सीट है। और इसी प्रकार से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में आपको जो है 58 कॉलेज और 6500 सीट है। पटना विश्वविद्यालय में 3 कॉलेज और 300 सीट है। पूर्णिया विश्वविद्यालय में 10 कॉलेज है, 1000 सीट है। TNV विश्वविद्यालय भागलपुर में 14 कॉलेज हैं और 1500 सीट है। BKSU आरा में 20 कॉलेज है और 2350 सीटें हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपको ये 25 अप्रैल से फॉर्म भरने का डेट है। 17 मई तक फॉर्म भराएगा विलम्ब शुल्क के साथ 21 मई तक। और 9 जून को एडमिट कार्ड जारी होगा। 23 जून को एग्ज़ाम लिया जाएगा एंट्रेंस का BEd वाले। तो इस प्रकार से आपको हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और GP स्टडी लाइव की तरफ से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शिक्षक संबंधी न्यूज़ और किसी ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक इस चैनल को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। धन्यवाद।